आगे बढ़ते हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या की गई है। जमीन विवाद में सुरेंद्र जवाहरा की हत्या की गई है। सुरेंद्र को 3 गोली मारी गई। हालांकि ये जो पूरा वाकया बताया जा रहा है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिस वजह से सुरेंद्र की हत्या की गई है। बीजेपी नेता की हत्या से अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जल्दी से अपडेट लेते हैं। थानेश्वर, अभी इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? 3 गोली मारी गई है बीजेपी नेता को। क्या ये जो हत्यारे थे पुलिस की गिरफ्त में हैं या फिर अभी कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए, ये सारा जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। ये जो बीजेपी के मुंडलाना मंडल का अध्यक्ष था सुरेंद्र जवाहरा, उसने पिछले दिनों एक जमीन खरीदी थी। जो आरोपी जिसने गोली मारी है उसकी बुआ के नाम से जमीन खरीदी थी और आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर जमीन पर आप पैर मत रख जाना। लेकिन उसने जमीन की बुआई शुरू कर दी थी, क्योंकि बुआई करने से जो आरोपी है वो काफी गुस्से में आ गया था और उसने फायरिंग की है। पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है। हत्यारा इस समय फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो मरा है सुरेंद्र जवाहरा, वो बीजेपी के मुंडलाना मंडल का अध्यक्ष था और मुख्यमंत्री के साथ उसकी काफी तस्वीरें और बीजेपी के कई आला नेताओं के साथ भी उसकी तस्वीरें थी। और बताया गया कि बहुत ही शरीफ व्यक्ति था और राजनीति में काफी सक्रिय था। लेकिन जमीन विवाद के चलते उसकी हत्या की गई है। हत्या पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है थानेश्वर, देखिए अभी फिलहाल अपडेट यही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया है और आप तस्वीर भी देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ। आपको तस्वीर बीजेपी नेता की नजर आएगी और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत साधारण वो इंसान थे और अचानक से जमीन विवाद को लेकर ही उनकी हत्या की गई है। हालांकि अभी जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित है, ये फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। थानेश्वर लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, जिस तरह से पूरा विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा था, जो आप भी अपडेट इस वक्त पहुंचा रहे हैं, क्या इससे पहले बीजेपी नेता ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की थी क्या इस पूरे मामले को लेकर, या फिर जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस इन अपराधियों को? देखिए, जिस तरीके से ये हरियाणा पंजाब के अंदर जमीन के विवाद अक्सर चलते रहते हैं, जमीन को लेकर एक दूसरे को धमकी देना, ये सब बातें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसे विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इतना विवाद सीरियस हो जाएगा, गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, इतनी स्वयं उसको भी सुरेंद्र जवाहरा को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चूंकि उसने इससे पहले कभी जो निकल कर आ रहा है कि उसने कभी पुलिस में कंप्लेंट की नहीं है, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि जिस तरीके उसकी हत्या की गई है, गोली मारकर हत्या की गई है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगह रेड भी कर रही है। और चूंकि पॉलिटिकल मामला है, जो मरने वाला था वो मंडल का अध्यक्ष था बीजेपी का, तो राजनीतिक सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी है, तो ऐसे में हम खुद ही समझ सकते हैं सभी की किस तरीके से पुलिस उसको सक्रियता से उसकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड कर रही है। पुलिस का कहना है कि आज शाम तक या कल सुबह तक हर हाल में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है थानेश्वर, आपका शुक्रिया है पूरी जानकारी के लिए। देखिए, आपको बताएं सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद से जुड़ा पूरा ये वाकया है और इसी वजह से बीजेपी नेता की हत्या की गई है। हालांकि जैसा भी डॉक्टर थानेश्वर भी कह रहे थे कि पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे, हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे, तो जमीन विवाद बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर रहता है परिवार के अंदर और इसी वजह से बीजेपी नेता की हत्या की गई है। इनका भी जमीन विवाद ही था जिस वजह से हत्या कर दी गई। हालांकि अब जल्द ही जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है।